हेलो दोस्तों, एसएससी जी के ऑनली चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर के एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के जितने भी मार्शल आर्ट आर्ट है, इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आज हम लोग ठीक से डिस्कस करेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा जो पहला मार्शल आर्ट है वो है कलेरीपट्टू। कलेरीपट्टू एक केरल का मार्शल आर्ट है। कलेरीपट्टू को हम लोग यहाँ पर करेला का जूस पीतू से रिलेट करेंगे। कलेरीपट्टू मतलब करेला का जूस पीतू। और केरल को हम लोग यहाँ पर करेला का जूस से रिलेट करेंगे। केरल को करेला का जूस से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, करेला का जूस पीतू। कलेरीपट्टू मतलब करेला का जूस पीतू। तो कलेरीपट्टू मार्शल आर्ट केरल केरल का है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है सिलम्बम। सिलम्बम ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। सिलम्बम को हम लोग यहाँ पर बम का सील से रिलेट करेंगे। सिलम्बम को किससे रिलेट करेंगे? बम का सील। और तमिलनाडु को मिलने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, उन दोनों को मिलने से रोकने के लिए बम का सील खोला गया। उन दोनों को मिलने से रोकने के लिए क्या किया गया? बम का सील खोला गया। मतलब सिलम्बम डांस कहाँ का है? तमिलनाडु का है। क्योंकि सील खोलने के लिए उन दोनों को रोकने के लिए बम का सील खोला गया। सिलम्बम मतलब बम का सील खोला गया। क्यों? उन दोनों को मिलने से रोकने के लिए। तो सिलम्बम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। उसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है थांगटा। ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। थांगटा को हम लोग यहाँ पर टांगों से रिलेट करेंगे। थांगटा को किससे रिलेट करेंगे? टांगों से। और मणिपुर को हम लोग यहाँ पर आंखों की मनी से रिलेट करेंगे। आंखों की मनी से। इसका जो ट्रिक है, टांगों को आंखों की मनी से देखा जाता है। टांगों को कैसे देखा जाता है? आंखों की मनी से देखा जाता है टांगों को। तो थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। क्योंकि टांगों को आंखों की मनी से देखा जाता है, तो थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है सरित शाहरुख। ये भी मणिपुर का मार्शल आर्ट है। सरित शाहरुख को हम लोग यहाँ पर सड़क से रिलेट करेंगे। सरित शाहरुख को सड़क से रिलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर सड़क सड़क आ रहा है, सड़क आ रहा है। तो सरित शाहरुख को हम लोग सड़क से रिलेट करेंगे। और मणिपुर को हम लोग यहाँ पर मानी से रिलेट करेंगे। मणिपुर को मानी से रिलेट करेंगे। इसका ट्रिक है, सड़क बनाने के लिए मानी लगता है। सड़क बनाने के लिए क्या लगता है? मानी लगता है। तो सरित शाहरुख कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का मार्शल आर्ट है। क्योंकि सड़क बनाने के लिए मानी लगता है, तो सरित शाहरुख मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है चेबी गदगा। ये भी मणिपुर का मार्शल आर्ट है। चेबी गदगा को हम लोग यहाँ पर चाहने से रिलेट करेंगे। चाहना मतलब प्यार करना। चेबी गदगा को हम लोग यहाँ पर चाहने से रिलेट करेंगे। और मणिपुर को हम लोग आंखों की मनी से रिलेट करेंगे। चेबी गदगा को चाहने से और मणिपुर को हम लोग आंखों की मनी से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मैंने उसको अपनी आंखों के मनी से चाहा। मैंने उसको अपनी आंखों की मनी से चाहा। तो चेबी गदगा कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का है। क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों की मनी से चाहा। तो चेबी गदगा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है परिखंडा। ये बिहार का मार्शल आर्ट है। परिखंडा को हम लोग यहाँ पर परी से रिलेट करेंगे। और बिहार को हम लोग यहाँ पर विवाह से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, परी के जैसा एक लड़की के साथ तेरा विवाह देंगे। परी जैसा एक लड़की के साथ तेरा विवाह देंगे। तो परिखंडा कहाँ का मार्शल आर्ट है? बिहार का है। क्योंकि परी और विवाह को हम लोग एक साथ रिलेट किया। परी के जैसा एक लड़की के साथ तेरा विवाह देंगे। बिहार को हम लोग विवाह से रिलेट किया और परिखंडा को परी से रिलेट किया। तो परिखंडा बिहार का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है थोड़ा या तोड़ा। ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। थोड़ा को हम लोग यहाँ पर थोड़ा से रिलेट करेंगे। थोड़ा को किससे रिलेट करेंगे? थोड़ा से। और हिमाचल प्रदेश को हम लोग यहाँ पर हिमालय पर्वत से रिलेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश को हिमालय पर्वत से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, हिमालय पर्वत थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा है। हिमालय पर्वत क्या है? थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा है। तो थोड़ा थोड़ा मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को हम लोग हिमालय पर्वत से रिलेट किया और हिमालय पर्वत थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा है। तो थोड़ा मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है गतका। ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। गतका को हम लोग यहाँ पर घटक लेने से रिलेट करेंगे। मतलब खजाना। घटक लेना, खजाना। पंजाब को हम लोग जॉब से रिलेट करेंगे। पंजाब को जॉब से रिलेट करेंगे।
इसका जो ट्रिक है, उस आदमी ने मेरा जब गटक लिया या मेरा जब जब खा लिया। उस आदमी ने क्या किया, मेरा जब गटक लिया, गतका पंजाब। तो मेरा जब गटक लिया, इसलिए गतका मार्शल आर्ट पंजाब से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वह है मर्दानी। मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र से है। मर्दानी को हम लोग यहाँ पर मर्द का खेल से रिलेट करेंगे। मर्दानी खेल मतलब मर्द का खेल, मर्दों का खेल। और महाराष्ट्र का हम लोग यहाँ पर महान राष्ट्र या बड़ा राष्ट्र से रिलेट करेंगे। महाराष्ट्र को किससे रिलेट करेंगे, महान राष्ट्र या बड़ा राष्ट्र से। इसका जो ट्रिक है, मर्दों का खेल हमेशा महान राष्ट्र या बड़ा राष्ट्र में होता है। मर्दों का खेल कहाँ होता है, महान राष्ट्र या बड़ा राष्ट्र में होता है। तो मर्दानी खेल कहाँ का है, मार्शल आर्ट। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है लाठी। लाठी खेला ये बंगाल और पश्चिम बंगाल और पंजाब में किया जाता है। बंगाल को हम लोग यहाँ पर बांग्ले से रिलेट करेंगे, बंगाल को बांग्ले से रिलेट करेंगे। और पंजाब को हाथ के पंजे से रिलेट करेंगे। पंजाब को हाथ के पंजे से और बंगाल को बांग्ले से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, लाठी वगैरह को बांग्ले बांग्ले के अंदर में रखा जाता है। लाठी को कहाँ रखा जाता है, बांग्ले के अंदर में रखा जाता है। और लाठी को हाथ के पंजे से पकड़ा जाता है। तो लाठी बांग्ले के अंदर रखा जाता है, इसलिए बंगाल। और लाठी को हाथ के पंजे से पकड़ा जाता है, इसलिए लाठी पंजाब से रिलेटेड है। तो लाठी बांग्ला के अंदर रखा जाता है, तो बंगाल। और हाथ के पंजे से पकड़ा जाता है, इसलिए पंजाब। तो लाठी खेला बंगाल और पश्चिम बंगाल और पंजाब से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है कट्टू बरसाई। ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। कट्टू बरसाई को हम लोग यहाँ पर वर्षा के समय से रिलेट करेंगे। बरसाई मतलब वर्षा का समय। और तमिलनाडु का हम लोग यहाँ पर तुमिल, वर्षा के समय। कट्टू बरसाई को वर्षा के समय से रिलेट करेंगे। और तमिलनाडु का तुमिल से, तुमिल। इसका जो ट्रिक है, वर्षा का समय को काट करके हर मौसम में तू मुझसे मिल। भाई तुझे मिलना है तो हर मौसम में मिल, लेकिन वर्षा के टाइम तू मुझे नहीं मिल। वर्षा के टाइम को काट कर दे, छोड़ दे, वर्षा के टाइम को छोड़ दे। तो कट्टू बरसाई तमिलनाडु, तू मिल भाई वर्षा के टाइम को छोड़ करके। तो कट्टू बरसाई वर्षा के टाइम नहीं मिल। तो कट्टू बरसाई तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है इम्बुआन कुश्ती। इम्बुआई कुश्ती ये मिजोरम का मार्शल आर्ट है। इम्बुआई को हम लोग यहाँ पर बुआना से रिलेट करेंगे। इम्बुआई मतलब बुआना। और मिजोरम को हम लोग यहाँ पर राम से रिलेट करेंगे, देसी राम से। इसका जो ट्रिक है, उसके पास से देसी राम का बू आ रहा है, उसके पास से देसी राम का बू आ रहा है। तो इम्बुआन मतलब बू आ रहा है किसका, राम का। तो इम्बुआन मिजोरम से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है मुष्टि युद्ध। ये बनारस के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मुष्टि युद्ध बनारस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मुष्टि को हम लोग यहाँ पर मिष्टी या मिठाई से रिलेट करेंगे। मुष्टि को किससे रिलेट करेंगे, मिष्टी या मिठाई से। और उत्तर प्रदेश को प्रसाद से रिलेट करेंगे। प्रदेश मतलब प्रसाद। इसका जो ट्रिक है, मिष्टी या मिठाई वगैरह क्या होता है, प्रसाद होता है। मिष्टी क्या होता है, प्रसाद होता है। तो मिष्टी युद्ध उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और मिष्टी में रस होता है, मिठाई में। तो बनारस, तो मिष्टी युद्ध बनारस से रिलेटेड है। तो मुष्टि युद्ध बनारस और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है स्की। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू को हम लोग यहाँ पर मुंह से रिलेट करेंगे। जम्मू मतलब मुंह, तो जम्मू को हम लोग मुंह से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, इसकी ये क्या है, एक गाली की तरह है। तो गाली मुंह से दी जाती है। इसकी क्या है, गाली है। और गाली को मुंह से दी जाती है। तो इसकी मार्शल आर्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम लोग मुंह से रिलेट किया। और इसकी क्या है, एक पकड़ के गाली लग रहा है, तो गाली को मुंह से दी जाती है। तो इसकी मार्शल आर्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है पेइका अखाड़ा। ये उड़ीसा से रिलेटेड है। पेइका को हम लोग यहाँ पर पकने से रिलेट करेंगे, पक गया। और उड़ीसा को हम लोग यहाँ पर उड़ने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, वो बहुत ज़्यादा पक चुका है इसलिए ज़्यादा उड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा पक चुका है इसलिए ज़्यादा उड़ रहा है। तो पक चुका है इसलिए उड़ रहा है। तो पेइका अखाड़ा कहाँ का मार्शल आर्ट है, उड़ीसा का मार्शल आर्ट है, क्योंकि वो पक गया इसलिए ज़्यादा उड़ रहा है। तो पेइका अखाड़ा उड़ीसा से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वो है मालखाम। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मालखाम को हम लोग यहाँ पर खम्बे से रिलेट करेंगे। खम मतलब खम्बा। और मध्य प्रदेश के मध्य से, और महाराष्ट्र को महा या बड़ा से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है,
बड़ा खंबा को जमीन के मध्य में गाड़ा जाता है। खंबे को कहाँ गाड़ा जाता है? जमीन के मध्य में। खम्ब मतलब खंबा, तो खंबा को जमीन के मध्य में गाड़ा जाता है, इसलिए खंबा मलखम्ब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और खंबा कैसा होता है? बड़ा होता है या महा होता है, इसलिए मलखम्ब महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो मलखम्ब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वह काठी सामू, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। काठी सामू को हम लोग यहाँ पर काठी, शाम के समय माचिस का काठी या स्टिक जलाने से रिलेट करेंगे। काठी सामू को किससे रिलेट करेंगे? शाम के टाइम, सामू मतलब शाम के टाइम, काठी मतलब माचिस का काठी, तो काठी सामू मतलब शाम के टाइम माचिस का काठी जलाने से रिलेट करेंगे। और आंध्र प्रदेश को हम लोग आंध्र व्यक्ति से रिलेट करेंगे। आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र व्यक्ति से। इसका जो ट्रिक है, अंधा व्यक्ति शाम के टाइम माचिस का काठी जलाता है। अंधा व्यक्ति का माचिस का काठी जलाता है शाम के टाइम। काठी सामू, शाम के टाइम अंधा व्यक्ति माचिस का काठी जलाता है। तो काठी सामू शाम के टाइम अंधा व्यक्ति काठी जलाता है, काठी का माचिस जलाता है, तो माचिस का काठी जलाता है, तो काठी सामू आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला मार्शल आर्ट है वह है मल्ल युद्ध। ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। और बंदिश, ये पूरा भारत में प्रचलित है। इसका जो ट्रिक है, पूरा भारत बंद है, पूरा भारत बंद देश, देश बंद है, तो पूरा भारत बंद है, बंद देश, पूरा देश बंद है, तो बंद देश पूरा भारत में प्रचलित है। और मल्ल, मल्ल दक्षिण भारत में था, इसलिए मल्ल युद्ध दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो थैंक यू दोस्तों।